कॉकरोच जनता पार्टी इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सीजेपी पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने कॉकरोच जनता पार्टी के उभार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में सभी आवाजों और भावनाओं को समायोजित करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि जेनजी को देश पर पूरा भरोसा है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करता है, पारदर्शी चुनाव कराता है और यहाँ मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, पूरी तरह स्वतंत्र है। आम्बेकर ने कॉकरोच जनता पार्टी के घटनाक्रम पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में होने वाली किसी भी चर्चा और लोगों की विभिन्न राय को झटके के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इन्हें सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। मेरा मानना है कि मीडिया इन्हें संभालने के लिए पर्याप्त रूप से स्वतंत्र है। राजनीतिक दल भी मौजूद है और सक्षम है। हमारी कोई भी संस्था कमजोर नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमारे लोगों की शक्ति और हमारा लोकतंत्र मजबूत है। मुझे विश्वास है कि हमारा लोकतंत्र हर किसी की आवाज और भावना को शामिल करने की क्षमता रखता है। लोगों को इस पर भरोसा करना चाहिए। संघ को इस पर पूरा विश्वास है। आम्बेकर ने यह भी कहा कि भारत का युवा वर्ग यानी जेनजी बहुत आशावादी है और उन्हें देश पर गहरा विश्वास है। वे संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न मुद्दों को उठाया जाता है और उन्हें हल करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके मौजूद हैं। हाल ही में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने एक साक्षात्कार में पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए हमेशा एक रास्ता खुला रहना चाहिए। इस पर आम्बेकर ने भी उनका रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि संघ का हमेशा से मानना रहा है कि लोगों के बीच बातचीत से समस्याएं हल हो सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी स्तर पर वार्ता राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णय का विषय है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि जब आधिकारिक माध्यमों से बात आगे नहीं बढ़ रही है तो लोगों के बीच चल रही बातचीत को जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे अभी भी उठते हैं और व्यापार अभी भी जारी है। इसे बनाए रखा जाना चाहिए ताकि संबंध बने रहें और धीरे धीरे कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। आम्बेकर ने यह भी कहा कि आरएसएस ने हमेशा भारत के विभाजन का विरोध किया है और अगर उस समय संगठन अधिक मजबूत होता तो विभाजन कभी नहीं होता। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद संघ ने हिंदुओं की रक्षा करने और उनका पुनर्वास करने में कामयाबी हासिल की। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को तत्काल बहाल यानी कि अनब्लॉक करने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने आईटी नियमों के तहत गठित समीक्षा समिति को 7 जुलाई से पहले मामले की जांच कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरब की एकल पीठ ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। अदालत ने समीक्षा समिति को सभी पहलुओं पर विचार कर अपना फैसला रिकॉर्ड करने को कहा है। साथ ही अभिजीत दीपके को कमेटी के समक्ष वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने दलील दी कि सीजेपी का अकाउंट व्यंग आधारित है। यदि कुछ पोस्ट आपत्तिजनक हैं तो केवल उनको ब्लॉक किया जाना चाहिए, पूरे अकाउंट को नहीं। इस पर न्यायमूर्ति कौरब ने कहा कि ये कानून अभी शुरुआती दौर में है और अदालत जल्दबाजी में कोई अंतरिम आदेश नहीं देगी। अभिजीत दीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, ने 15 मई को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा दी गई कॉकरोच और परजीवी वाली टिप्पणी के विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी। ये टिप्पणी सीनियर एडवोकेट की पदवी से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई थी। 16 मई को मुख्य न्यायाधीश ने अपने बयान को लेकर स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी फर्जी और बोगस डिग्री लेकर वकालत में आने वाले लोगों के लिए थी, न कि युवाओं के लिए। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स पर दुख जताते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। 21 मई को सीजेपी का मूल एक्स हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद संगठन ने नया हैंडल कॉकरोच इज बैक शुरू किया, जिसके वर्तमान में 2.27 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं। ये आंदोलन अपने अनोखे प्रतीकवाद और डिजिटल रणनीति के लिए चर्चा में है। समर्थक कॉकरोच की पहचान को सरकार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में देखते हैं। वहीं प्रशांत
प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रही कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 20 मिलियन लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये ट्रेंड दिखाता है कि बड़ी संख्या में लोग मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। उनके अनुसार युवाओं और आम लोगों के भीतर नाराजगी लगातार बढ़ रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव के बाद पहली जो घोषणा हुई थी कि हम लोग कोई भी काम करें उससे पहले संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। उसी के तहत संगठन का पुनर्गठन किया गया है। जिला की इकाइयों को, राज्य की इकाई को भंग कर दिया गया था। अभी साथियों के साथ मिलकर जो लोग पहले से जनसुराज में जुड़े रहे हैं और आगे जनसुराज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनकी मदद से संगठन को फिर से पुनर्गठित किया गया है। लोगों को जिम्मेवारी दी गई है और जिन लोगों ने ये जिम्मेवारी स्वीकार की है, अब उसके साथ मिलकर बिहार के लोगों के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, शिक्षा के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पलायन के खिलाफ जनसुराज का जो विचार है, जो प्रयास है, उसको मजबूती से जनता के बीच में रखा जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी है ये नहीं तो कैसे देखते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई पार्टी का स्वरूप तो नहीं है। उसको आप एक अभियान के तौर पर देख सकते हैं, डिजिटल प्रयास के तौर पर देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उस पार्टी के पेज को फॉलो किया। अब पार्टी का क्या होगा, पार्टी की कोई भूमिका आगे भारतीय राजनीति में होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अगर किसी फेसबुक से या इंस्टा के प्रयास पेज से जुड़ जाए तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, तभी इस तरह के प्रयास को इतना बड़ा समर्थन मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर कितने लोग आए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि समाज में वो दर्द है, गरीबी है, बदहाली है, लोगों की परेशानी है, इसलिए उस पेज पर इतने लोग आए हैं। उस बात का संज्ञान जो लोग सत्ता में हैं उनको लेना ही चाहिए। नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बांकीपुर विधानसभा सीट बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कौन चुनाव लड़ेगा इस पर अभी साथियों से बातचीत चल रही है। पार्टी जब निर्णय लेगी तो आपको सूचित किया जाएगा। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत उस वक्त हुई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद अभिजीत दीपिके नाम के एक शख्स ने 16 मई को इस मजाकिया पार्टी की शुरुआत की। वहीं टिप्पणी पर विवाद के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने युवा पीढ़ी को लेकर दिए गए अपने एक बयान पर मचे बवाल के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट भी की। मीडिया के एक वर्ग की ओर से उनके मौखिक बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए सीजेआई ने पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी देश के युवाओं के खिलाफ नहीं बल्कि फर्जी डिग्री के सहारे व्यवस्था में घुसने वाले परिजीवियों के खिलाफ थी। सीजेआई ने युवाओं की आलोचना करने के दावों को पूरी तरह आधारहीन और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने देश की युवा शक्ति की सराहना करते हुए कहा, यह सुझाव देना बिल्कुल बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरे मन में भारतीय युवाओं के लिए बहुत सम्मान है। मैं उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।